हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड पॉइंट करेंगे, फिलॉसफी एंड इट्स रिलेशन टू एजुकेशन। तो फिलॉसफी अपने आप में ही एक बहुत ब्रॉड टर्म है। तो इसमें हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि फिलॉसफी होता क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी, दर्शन का अर्थ और अवधारणा। तो आज इस टॉपिक में जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं हम, फर्स्ट है मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इन इंडियन कंटेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में दर्शन का अर्थ। फिर मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इन वेस्टर्न कंटेक्स्ट की पश्चिमी संदर्भ में दर्शन का अर्थ, कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी। फिर ओवरऑल जो दर्शन की अवधारणा, डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, दर्शन की परिभाषा। तो आज की इस क्लास में हम 4 पॉइंट करेंगे। तो इसमें जो मैंने फर्स्ट पॉइंट 1 पॉइंट 2 जो डाला है, ये आप सबके सिर्फ ये आप सबको पढ़ने के लिए है। एग्ज़ाम में ये है, जो फर्स्ट और सेकंड है ये नहीं आता। ये एमएड लेवल का है, लेकिन फिर भी आप फिलॉसफी का जैसे अगर हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो उसको जानने के लिए, ताकि आप चीज़ों को जान सको, समझ सको, इसलिए मैंने 2 पॉइंट ऐड किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो जब फिलॉसफी की बात आती है तो इंडियन कंटेक्स्ट में इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो फिलॉसफी है इसका जो जन्म ही भारत में हुआ है। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी। भारत को दर्शन की उद्गम स्थली माना जाता है। जैसे आपको पता है कि जो इंडिया, अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन जो कल्चर है ये दुनिया के सबसे पुराने कल्चर में एक है। जिस समय दुनिया में बाकी जो देशों में हम बात करते हैं, बाकी जो सिविलाइजेशन है उनका विकास नहीं हुआ था। बाकी लोग जंगलों में रहते थे, पेड़ों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। उस टाइम जो इंडियन कल्चर था वो अपने एक पीक पे था। उस टाइम इंडिया में वेदों की रचना हुई, ग्रंथों की रचना हुई, यहाँ के लोग एक अच्छा जीवन जीते थे। तो इसलिए हम बात करते हैं कि दुनिया की जो सबसे पुरानी जो बुक की भी बात करते हैं तो वो ऋग्वेद है। तो इसलिए हम भारत को विश्व गुरु भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी आई, जो सबसे पहली बुक आई, हम टीचर्स की बात करते हैं तो सब के सब इंडिया में ही, भारत में ही हुए। तो इसलिए इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी, कि भारत को दर्शन की उद्गम स्थली माना जाता है। शिक्षा के मामले में भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो इसलिए भारत को दर्शन की उद्गम स्थली भी माना जाता है। द ग्रेट एंड एंशियंट फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड ओरिजिनेटेड इन इंडिया, कि दुनिया के महान व प्राचीन दर्शन का उद्भव भारत में ही हुआ है। जैसे हमने बताया कि जो ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो ये जो अलग अलग जो दुनिया की, हम इसको कहते हैं कि एक महान किताब, महान बुक जो है वो सब भारत में ही उनका निर्माण हुआ है। द ग्रेट एंड एंशिएंट फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड ओरिजिनेटेड इन इंडिया, की दुनिया के महान व प्राचीन दर्शन का उद्भव भारत में ही हुआ है। फिर हम बात करते हैं जो हमारे एक प्रसिद्ध महर्षि थे, पाणिनि। तो अकॉर्डिंग टू पाणिनियन ग्रामर, द वर्ल्ड दर्शन, दर्शन मीन्स टू सी और विजन। पाणिनि ने जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, इसकी व्याख्या करते हुए क्या कहा कि दर्शन शब्द का अर्थ है दृष्टि या देखना। तो दर्शन वो है, दर्शन का मतलब है दृष्टि या देखना। अब इस दृष्टि और देखने को उन्होंने और डिफाइन करते हुए क्या कहा कि दर्शन का अर्थ किस तरह से चीज़ों को देखना है, कैसे देखना है। तो हम बात करते हैं उसकी। तो एक वन वर्ड में अगर हम दर्शन को डिफाइन करें, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो दर्शन मीन्स टू सी और विजन। दर्शन का अर्थ है दृष्टि या देखना। अब जो महर्षि पाणिनि थे, इन्होंने इसको और क्लेरिफाई किया है। वाइल एक्सप्लेनिंग फिलोसफी, पाणिनि हैज सेड दैट द मीनिंग ऑफ द वर्ड दर्शन इज नॉट ओनली टू सी, इज नॉट ओनली टू सी और see the ordinary, but to see or
contemplate thing by the intuitions and draw the right conclusion. पाणिनि ने दर्शन की व्याख्या करते हुए कहा कि दर्शन शब्द का शब्दार्थ केवल देखना या सामान्य देखना ही नहीं है, बल्कि अंतर चक्षुओं से अंतर मन द्वारा देखना या देखकर उसको मनन करना मतलब उसको समझना, उसको मन में बिठाना और मनन करके उसके निष्कर्ष पर पहुंचना ही दर्शन है। अब देखना, देखकर चीजों को समझना, उसके बारे में सोचना, फिर निष्कर्ष निकालना, एक कंक्लूजन पे पहुंचना। जैसे हम बात करते हैं, हम आमतौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़ होती है, हम उसको देखते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें एज अ फिलोसफर कि हाँ, चीज़ों को किस तरह से देखना, तो जैसे हम बात करते हैं सूरज, सन की बात करते हैं। रोज़ सुबह सनराइज होता है, फिर सनसेट होता है। एक सामान्य प्रक्रिया, एक नॉर्मल है। लेकिन अब अगर हम दर्शन की बात करें कि देखना, सोचना, मनन करना, तो जब हम सूरज को देखते हैं, तो अगर हम थोड़ा ध्यान से उसको देखें, सोचें, तो फिर हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो सूरज है वो पृथ्वी से, अर्थ से उसका डिस्टेंस कितना है। जो सन है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है या पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। सूरज में अगर ये आग है तो ऐसी आग क्यों है? तो और जो सूरज की वजह से जो हमारी अर्थ पे दिन रात कैसे होते हैं, जो मौसम कैसे बदलते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे माइंड में आएंगे। और इसी तरह से अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो, तो जैसे आपके घर के आसपास, आपका जो होम टाउन है वहाँ पे कहीं अगर कोई नदी बह रही है, तो एक आम तौर पे नदी बह रही है, हाँ ठीक है बह रही है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखते हो, उसके बारे में सोचते हो, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि जो ये रिवर है, ये अम, ये कहाँ से आई है, ये कहाँ से निकली है, और ये कहाँ पे जाके मिलती है, इसका ये कितनी लंबी है, ये किस किस स्टेट से होते हुए जाती है, और कितने लोग हैं जो पानी के लिए इस रिवर पे डिपेंडेंट है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है, तो इस तरह के जो प्रश्नों को हम कहते हैं दार्शनिक जो क्वेश्चंस हैं। और जो एक फिलोसफर होता है वो चीज़ों को, दुनिया को अपने नज़रिए से बहुत ध्यान से देखता है, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और उन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए फिर वो जो नॉलेज है उसकी खोज में निकल जाता है कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो अब मैं सेम अब इसको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम भगवान बुद्ध का एग्जांपल लेते हैं कि जब वो घर से बाहर निकले, उन्होंने एक बीमार को देखा, एक वृद्ध को देखा, और एक जब डेड बॉडी को देखा, तो ये जो हमारे समाज में जो बीमार भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, और अक्सर जीना मरना लगा रहता है, लेकिन उनके मन में एक नया क्वेश्चन आया कि हम बूढ़े क्यों होते हैं, बीमार क्यों होते हैं, इंसान मर जाता है तो कहाँ जाता है, तो क्या हम पैदा होना मरना यही हमारा लाइफ है? तो अब ये जो एक सर्कल है, इससे हम किस तरह से हम पार पा सकते हैं? तो उनके मन में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए। अब उन क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, जगह जगह घूमने लगे, लोगों से बात करने लगे, मेडिटेशन किया। तो उन्होंने बहुत 7 साल तक उन्होंने बहुत कोशिश की अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। और जब उन प्रश्नों का उत्तर उनको मिल गया, तो उन्होंने क्या हुआ कि जो उन्होंने जो उनका अपना जो एनलाइटमेंट था, उन्होंने अपनी नॉलेज पूरे दुनिया के साथ शेयर की। और आगे चलकर वही नॉलेज, भगवान बुद्ध के वही जो मैसेज थे, बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, और भगवान के बुद्ध के मैसेज जिन लोगों ने माना, उसको फॉलो किया, तो भगवान बुद्ध की जो अपनी विचारधारा थी, इसको बुद्धिज्म आगे चलकर कहा गया। तो इसलिए दर्शन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि देखना, सोचना, समझना और कंक्लूजन पे पहुंचना। टू सी और कंटेम्पलेट बाय द इंट्यूशंस एंड ड्रॉ द राइट कंक्लूजन। अब जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो इंडिया में जो भी अलग अलग जो दर्शन हुए हैं, जो फिलोसफी हुई है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है थियस्ट,
और इसको वैदिक फिलॉसफी भी कहते हैं, आस्तिक या वैदिक दर्शन। सेकंड है एथियस्ट फिलॉसफी, नास्तिक दर्शन। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हमने जैसे बचपन में भी सुना है स्कूल में आस्तिक नास्तिक, तो अब दोनों को अगर हम थोड़ा सा और इसको डिफाइन करेंगे तो जो थियस्ट आस्तिक होते हैं वो वेदों को मानते हैं, जो हमारे वेद रहे हैं इनको मानते हैं। और जो एथियस्ट है, नास्तिक है, ये वेदों को नहीं मानते। नहीं मानने का मतलब है कि वो वेदों को उतनी प्राथमिकता, उतनी प्रायोरिटी नहीं देते। तो दो फिलोसफी हमारे यहाँ पे हुई है, अगर कैटेगराइज करें। थियस्ट जो वेदों को मानते थे, और एथियस्ट जो वेदों को नहीं मानते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थियस्ट या वैदिक फिलोसफी कौन कौन सी है। तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में जो थियस्ट और वैदिक फिलोसफीज है, फर्स्ट हम बात करते हैं मीमांसा। तो जो मीमांसा फिलोसफी है, इसको जो इस जो ये दर्शन है, इसको जो इसको लाने का जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, महर्षि जैमिनी को जाता है। तो इस जो ये फिलोसफी है मीमांसा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देती है। कि जैसे कि अ, जानने की इच्छा, बहुत सारे हम इस वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, धरती के बारे में, रिलीजन क्या है, ठीक है, हमारा कर्म क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं और जो मीमांसा है उसका आंसर देती है। तो ये जो फिलोसफी है महर्षि जैमिनी ने लिखी थी। और इसमें है कि इस क्वेश्चन का भी आंसर देती है कि जब हम धरती पे आए हैं उसके बाद हमारी पहली जिज्ञासा, हमारी पहली जो क्यूरियोसिटी क्या रही होगी। तो इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चन है, उसका आंसर जो मीमांसा जो फिलोसफी है, जो ये दर्शन है, ये देती है। इसके बाद हम बात करते हैं न्याय की, बात करते हैं। तो जो न्याय न्याय फिलोसफी है, न्याय फिलॉसफी मानती है कि जो ईश्वर है वो कर्म का प्रदाता है। ईश्वर हमारे जो कर्म है उसका जो फल है वो ईश्वर देता है। इसके अलावा किस तरह से जो मोक्ष है उसको प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह से हम ईश्वर के बारे में जान सकते हैं, किस तरह से दुनिया की जो समस्याएं हैं अ, उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो जो मीमांसा फिलॉसफी, सॉरी, जो न्याय फिलॉसफी है, इन प्रश्नों का उत्तर देती है। और इसको जो लिखा था इस फिलॉसफी को, महर्षि गौतम ने इस न्याय फिलॉसफी को लिखा था। उसके बाद हम बात करते हैं वैशेषिक फिलॉसफी की। तो जो वैशेषिक फिलॉसफी है, इसको महर्षि कणाद ने लिखा था। कि महर्षि जो कणाद थे, एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, तो उन्होंने वैशेषिक फिलॉसफी लिखा। और जो वैशेषिक फिलॉसफी है विशेषताओं का वर्णन करती है। और जो हमारी जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, इसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें जो चीज़ हो रही हैं उनकी विशेषताओं का, अलग अलग जो चीज़ें हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन करती है। जैसे हम बात करते हैं धरती, पानी, जल, आकाश, इन चीज़ों की विशेषताओं का वर्णन करती है। जो रिलीजन है, धर्म है, इसका सच्चा स्वरूप क्या है, उन चीज़ों को बताती है। ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वैशेषिक जो फिलॉसफी है वो बताती है। तो जैसे हम देख रहे थे कि मीमांसा है, न्याय है, वैशेषिक है। और इसके बाद जो है सांख्य फिलॉसफी है। तो जो सांख्य फिलॉसफी है, अ, इसको जो लिखा था, सांख्य फिलॉसफी को महर्षि कपिल ने लिखा था। कपिल मुनि ने सांख्य फिलॉसफी को लिखा था। और उन्होंने इस फिलॉसफी में बताया है कि जो हमारी जो सृष्टि है इसकी रचना किस तरह से हुई है। तो ये फिलॉसफी बेसिकली सृष्टि की रचना की बात करती है। और अ, प्रकृति का, जो हमारे नेचर का, उसका वर्णन करती है, प्रकृति के तत्वों का वर्णन करती है। तो सांख्य फिलॉसफी। और उसके बाद हम बात करते हैं योग फिलॉसफी। तो योग जो फिलॉसफी है, आप आजकल अगर आप देखें तो योग का नाम आता है तो पतंजलि का नाम आता है। तो जो योग जो फिलॉसफी है वो महर्षि पतंजलि ने लिखी थी, जो अलग अलग योग आसन जो है उनका वर्णन करती है। और उसके बाद हम बात करते हैं वेदांत, वैदिक फिलॉसफी। तो जो वैदिक फिलॉसफी है वो हम बात करते हैं तो जो ब्रह्म सूत्र, इसका एक पुराना ग्रंथ था तो उससे आई है। तो जो वैदिक फिलॉसफी है इसको महर्षि बद्रायण ने लिखी थी। तो ये जो फिलॉसफी है कई सारे क्वेश्चन का आंसर देती है कि जो एक मनुष्य जो फैमिली में रहता है इंसान, उसकी अपनी क्यूरियोसिटी क्या होगी,
इस बात का भी आंसर देता है कि जो दुनिया बनी है तो इसके बनने का मूल कारण क्या है, ईश्वर के बारे में बात करती है फिलॉसफी। तो जो है कि जो ये फिलॉसफी है कि हाँ, ये बात करती है कि जीवन क्या है, मरना क्या है, और इन चक्रों से किस तरह से हम छुटकारा पाया जा सकता है। तो हम बात करते हैं कि जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है, ये अलग अलग, जैसे थियस्ट फिलोसफी है, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांता। तो ये जो फिलोसफी है ये अपने आप में बहुत ही, हम इनको कह सकते हैं कि महान दर्शन रहे हैं, जो हमें इस दुनिया के बारे में, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये लाइफ हमें क्यों मिली है, इसका कारण क्या है, हमें क्या करना है, ईश्वर को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इस दुनिया में हम और अच्छे तरह से कैसे रह सकते हैं। तो इस तरह के जो बहुत सारे क्वेश्चन है, हमारी अर्थ है, इसके अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, जो एक नेचर है, जो सूरज है, हवा, धरती, तो इस तरह के जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनका आंसर जो इंडियन जो फिलॉसफी है ये देती है। इसके बाद हम एथियस्ट की बात करते हैं। तो इसमें जो फिलोसफी रही है, चावार्क फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी, भगवान बुद्ध के जो उनके थॉट्स थे, विचारधारा थे, और जो जैन फिलोसफी, जो भगवान महावीर की जो अपनी विचारधारा थी। तो ये जो फिलोसफी है इसको हम एथियस्ट फिलोसफी कहते हैं। जो चावार्क फिलोसफी है, इसको चावार जो ऋषि हैं उन्होंने इसको लिखी थी। इसके बाद फिर हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ फिलोसफी इन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट, की पश्चिमी संदर्भ में दर्शन का अर्थ। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है जो इसको जो इसके लिए जो शब्द था दर्शन, लेकिन जो वेस्टर्न जो कॉन्टेक्स्ट में उसके लिए जो वर्ड जो यूज हुआ उसको हम कहते हैं फिलोसफी। तो आप सबको जैसे पता है कि इंग्लिश के जो काफ़ी सारे जो वर्ड्स थे, ग्रीक और लैटिन जो भाषाएं थी वहाँ से लिए गए। तो इसी तरह से द वर्ड फिलोसफी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, कि जो फिलोसफी है वो दो ग्रीक वर्ड से बनी है। तो फर्स्ट है फिलोस एंड सेकंड है सोफिया। तो फिलोस मीन्स लव, फिलोस का अर्थ है प्रेम, और सोफिया मीन्स नॉलेज, विजडम, सोफिया का अर्थ है ज्ञान और बुद्धि। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं, फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम, कि ज्ञान के लिए जो प्रेम है उसी को हम कहते हैं फिलोसफी। अब हम अगर इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो ज्ञान के लिए प्रेम, तो वो लोग जो अपने आप को, इस अर्थ को, इस दुनिया को, जो बहुत सारे कारण हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको हम फिलोसफर कह सकते हैं। कि जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी न्यूटन को का एक एग्जांपल दिया था कि न्यूटन ने के मन में एक क्वेश्चन आया कि जो एप्पल है वो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। तो उनके मन में एक क्वेश्चन आया, तो इसके पीछे का रीजन क्या रहा होगा। तो उसका आंसर जानने के लिए उन्होंने अपनी रिसर्च की, काफ़ी कोशिश की, और लास्ट में जो कंक्लूजन पे उन्होंने पहुंचे। तो इस तरह की जो हम बात करते हैं कि जो चीज़ें हैं, जो ज्ञान, नॉलेज क्या है, उसका अर्थ क्या है, नॉलेज को कैसे चीज़ों के बारे में जानना है। तो इसलिए फिलोसफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम। तो हम जैसे मैंने पहले बताया कि जो फिलोसफी है हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। जब आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप उनको जानने की कोशिश करते हैं, और आप अपनी जो थिंकिंग है, जो अपनी बुद्धि है, उसको उतनी डीप में ले जाते हैं, तब और आप रिसर्च करते हैं, दूसरों से पूछते हैं, आप उसको जानने की कोशिश करते हैं, फिर आपको जाके वो आंसर मिलता है। तो जो भी लोग जिनको नॉलेज से प्रेम होता है, उनको फिलोसफर कहा जाता है, और फिलोसफी का मतलब है ज्ञान से प्रेम। और जो इस ज्ञान को प्राप्त करने की में लगे रहते हैं जो लोग, उनको हम फिलोसफर कहते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं तो हर कोई फिलोसफर है, आप सब भी हैं, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं लाइब्रेरी जाते हैं उन क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। तो लास्ट में आपको वो उसका आंसर मिलता है। तो फिलोसफी मीन्स, अगर वेस्टर्न कंटेक्स्ट में हम देखें, लव ऑफ विजडम, ज्ञान से प्रेम।
अब जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ जो फिलोसफी हुई है, आइडियलिज्म, आइडियलिज्म जो है इसका बिलीफ है, ये विश्वास है कि ईश्वर है, जो दुनिया है ईश्वर ने बनाई है। ये दो तरह के वर्ड की बात करता है, स्पिरिचुअल वर्ड और फिजिकल वर्ड। तो ये कहता है कि फिजिकल वर्ड तो डिस्ट्रॉयबल है, ख़त्म हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ड है वो रियल वर्ड है। तो आइडियलिज्म जो है ये आइडियाइज्म विचारों का संसार है, जो फिजिकल वर्ड को नहीं मानता, स्पिरिचुअल वर्ड को ज़्यादा ये प्रायोरिटी देता है। फिर नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म नेचर से पता चल रहा है कि नेचुरलिज्म, इसका मानना है कि जो ये दुनिया है ये नेचर से बनी है और नेचर में ही जाकर ख़त्म हो जाएगी। तो दुनिया को बनाया भी नेचर ने है और इसको डिस्ट्रॉय भी नेचर ही करेगा। थर्ड है प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जो ये फिलोसफी कहती है कि जो दुनिया है ये एक्टिविटी से बनी है, कोई ना कोई एक्टिविटी हुई होगी तभी ये दुनिया बनी है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमनिज्म की, मानववाद की, कि जो ये जो फिलोसफी है ये ह्यूमन वेलफेयर को के बारे में बात करती है। और रियलिज्म है, जैसे मैंने स्पिरिचुअल वर्ड और फिजिकल वर्ड की बात की, तो रियलिज्म का मानना है कि जो है वो रियल, जो रियलिटी है जो दिखता है वही ट्रू है, बाकी कोई स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है। इसी तरह से एग्जिस्टेंशलिज्म है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करता है। तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में जो ये सिक्स, जो छह तरह की जो फिलोसफी रही हैं मेन, तो जो अलग अलग चीज़ों को के बारे में बात करती हैं, उनको डिफाइन करती हैं। और जब बीएड का बारे में जब हम सिलेबस की बात करते हैं, तो जैसे इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है, जैसे मैंने न्याय, वैशेषिक, वेदांत, इन चीज़ों का बताया था। तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है एमएड में आपको पढ़ाई जाती है। और जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ह्यूमनिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, तो ये फिलोसफी है ये एजुकेशन कंटेक्स्ट में बताई जाती है कि इस फिलोसफी में एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है, कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए। तो जब इस तरह की जो फिलोसफी एजुकेशन की बात करती है तो हम उसको कहते हैं कि एजुकेशनल फिलोसफी। तो इसका जो एजुकेशन को लेकर इन्होंने जो कहा था, हम आगे चल के उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर अब जब हमने ये जान लिया कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो फिलोसफी और जो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिलोसफी क्या होता है दोनों के बारे में, तो अब हम ओवरऑल जो हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो द स्टडी ऑफ एन आइडिया अबाउट नॉलेज, ट्रूथ, नेचर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ इज कॉल्ड फिलोसफी। कि ज्ञान, सत्य, प्रकृति और जीवन के अर्थ के बारे में एक विचार के अध्ययन को दर्शन कहा जाता है। अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं, तो द स्टडी ऑफ एन आइडिया अबाउट नॉलेज, नॉलेज क्या है, ट्रूथ क्या है, नेचर क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, इज कॉल्ड फिलोसफी। ज्ञान, सत्य, प्रकृति और जीवन के अर्थ के बारे में एक विचार के अध्ययन को दर्शन कहा जाता है। फिर द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड फिलोसफी। कि विचारों की जो उच्चतम सीमा है उसको भी हम दर्शन कहते हैं। फिलोसफी इज अ विजन थ्रू विच अ पर्सन थिंक्स डीपली अबाउट अ सब्जेक्ट। कि दर्शन एक दृष्टि है जिसमें मनुष्य किसी भी विषय में गहराई से सोचता है, विचार करता है, और जो क्वेश्चंस होते हैं उसको, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। तो इसलिए फिलोसफी इज अ विजन। तो आपको जो फिलॉसफी है आपने उसको थोड़ा सा, आपको काफ़ी कुछ आपने उसके बारे में जाना है कि फिलॉसफी है क्या। तो फिलॉसफी हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है, जब आप किसी के बारे में सोचते हो, विचार करते हो। अब सपोज करो कि आप एक एजुकेशनिस्ट हो, तो आपके सामने ये है कि जो एजुकेशन, जो हमारा आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो जो एजुकेशनिस्ट है उस बारे में सोचता है कि क्या क्या है, रिसर्च करता है। क्वेश्चन है कि टीचर्स की प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, स्कूल की प्रॉब्लम क्या है, करिकुलम रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं, फिर उसके बारे में सोचता है, डाटा कलेक्ट करता है, जानने की कोशिश करता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और फिर उन प्रॉब्लम्स को जब मिलती है तो उसको किस तरह से, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो उनको
ठीक करने की कोशिश करता है। तो जब हम किसी भी चीज़ को लेके अपनी जो दिमाग को, जो हम थिंकिंग को बिल्कुल डीप में ले जाते हैं, हाईएस्ट लेवल पे ले जाते हैं, जब तक हमें उसका आंसर नहीं मिलता, तो ये चीज़ें क्या है, इसको हम फिलॉसफी कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हर किसी की अपनी बुद्धि होती है, अपनी सोच होती है, इसलिए हर किसी की अपनी फिलॉसफी होती है। उसके बाद हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि जो अलग अलग जो फिलोसफर्स थे या जो एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने फिलोसफी को किस तरह से डिफाइन किया है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णन, फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। कि रियलिटी क्या है, इसकी लॉजिकल, लॉजिकल मीन्स है कि जो भी हम बात करते हैं, लॉजिकल इंक्वायरी की हम बात करते हैं, तो हम इसको कहते हैं जस्टिफाई ट्रू बिलीफ। कि जो भी सत्य है जिसको उसको हम साबित कर सकते हैं। तो ट्रूथ की हम कहते हैं कि रियलिटी की लॉजिकल इंक्वायरी है, सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमता है, तो क्यों, कैसे घूमता है, तो इसका जो रियलिटी क्या है, तो वो चीज़ पता लगाना। जैसे हम अब इतने सारे सैटेलाइट हैं, कैमरास है, तो उससे हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि नहीं, सन अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमता, बल्कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है। तो सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। फिर फिस्टे के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। अब हम बात करते हैं कि साइंस ऑफ नॉलेज है, तो जैसे एक क्वेश्चन है, नॉलेज आपको पता है कि जो स्काई का कलर ब्लू है, ठीक है, एक नॉलेज है, सबको पता है कि स्काई का कलर ब्लू है। ठंडी में पानी आमतौर पे काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो इस तरह के जो है ये हमें पता है। लेकिन अब इसके पीछे का साइंस क्या है, अब हम सोचेंगे, रिसर्च करेंगे, तो पता चलेगा कि जो है स्काई का कलर ब्लू है, तो क्यों है। अगर ठंडी में पानी जो होता है ठंडा आता है, तो क्यों आता है, इसका रीज़न क्या है। तो फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज के पीछे का साइंस क्या है, उसको उसका आंसर कौन देता है, और फिलोसफी। क्योंकि एक साइंटिस्ट भी होता है, वो अपनी बुद्धि को भी जब रिसर्च करता है, तो उसको भी अपने थिंकिंग को उस हाईएस्ट लेवल पे ले जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो जहाँ पे हम सोचने की बात करते हैं, डीप थिंकिंग की बात करते हैं, तो वो चीज़ है फिलोसफी। फिर प्लेटस दर्शन का उद्देश्य चीजों की शाश्वत प्रकृति का ज्ञान है। कि कोई चीज है तो क्यों है, कैसे बनी है, क्यों आई है, इसके आने का रीजन क्या रहा होगा। तो फिलोसफी एम्स एट अ नॉलेज ऑफ द एटर्नल नेचर ऑफ द थिंग्स, चीजों की शाश्वत प्रकृति का ज्ञान। उसके बाद कॉम्टे के अनुसार दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। कि अकॉर्डिंग टू कॉम्टे, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। की जो साइंसेस जो है, जो है उसकी भी साइंस है। फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। कि विज्ञान भी है, जहाँ पे विज्ञान खत्म होता है, वहाँ पे फिलोसफी फिर से शुरू होती है। क्योंकि आप देखते हो कि अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग रिसर्च की, तो जब एक रिसर्च करके अपना रिसर्च ख़त्म करता है, तो वहाँ से फिर दूसरा आगे आने वाले जो हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, लोग होते हैं, उस पर सोचना शुरू करते हैं कि इसमें भी क्या कमी रही होगी, इसको और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जो फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस, की विज्ञानों का भी विज्ञान है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो फिलोसफी का मतलब डीप थिंकिंग से है, तो हम देखते हैं हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, उसमें हमेशा चेंज आते रहते हैं, हमेशा लोग सोचते हैं इसको और किस तरह से अच्छा किया जा सकता है। तो फिलोसफी इज द जो एक विजन देता है, एक थिंकिंग देता है, वो हमारी फिलोसफी है। तो फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। तो आज की क्लास में हमने देखा कि फ़िलासफ़ी क्या है, कंसेप्ट ऑफ फ़िलासफ़ी की बात की। और हमने ये जाना कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ़िलासफ़ी की, भारत में जो फ़िलासफ़ी है, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसका क्या मतलब है, या वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसका क्या मतलब है। ओवरऑल जो हमने देखा फ़िलासफ़ी का, कि थिंकिंग है,
इस दुनिया के बारे में जानना, ठीक है, अलग अलग चीज़ है, नेचर के बारे में जानना, तो इसको हम फिलोसफी। तो आज की क्लास में हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिलोसफी का मतलब जाना, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में जाना, कंसेप्ट ऑफ फिलोसफी के बारे में, और जो अलग अलग जो फिलोसफर्स थे उन्होंने फिलोसफी को लेकर क्या कहा। तो आज की क्लास में हमने इन चीज़ों पे डिस्कस किया। तो आई होप आपको चीज़ों को आपको पता चला होगा कि फ़िलॉसफ़ी क्या है। और नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे कि जो ब्रांचेस ऑफ फ़िलॉसफ़ी क्या हैं। तो आपका आप सबको बहुत बहुत थैंक यू सुनने के लिए।